ऑल इम्पॉर्टेंट बिग स्टॉक्स कितने कौन से और क्यों? काफ़ी बिग स्टॉक्स हैं आज अच्छा। एक्चुअली। हाँ, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीएससी के साथ, क्योंकि बीएससी में वो न्यूज़ आई है। देखिए, मैं कहने को मैं रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि खुलना चाहिए नीचे। एनएससी को मंगलवार मिल गया, बीएससी को गुरुवार मिल गया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ये न्यूज़ एकदम से अरे बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा कोई शॉक फैक्टर नहीं लेके आया। कुछ हद तक मार्केट को पता था। आपको याद होगा मैंने जब वो बीएससी के सीईओ साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये पूछा था उनसे कि क्या आपने एक थर्सडे मांगा है और क्या मतलब एनएससी को ट्यूसडे मिलने वाला है। तब उन्होंने कहा था अभी तक तो कुछ तय नहीं हुआ, 15 जून तक हम भेजेंगे, उसके बाद से भी डिसाइड करेगा। शुरुआती इंटरव्यू की वहां से हुई थी। हाँ। बिल्कुल हाँ। खराब। अच्छा, खबर खराब है, लेकिन इसका ना 1 महीने का चार्ट लेकर आइए बीएससी का। अब इसमें दिक्कत पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत यह है कि ये इसका 1 महीने का चार्ट है। अब 3,000 का भाव को आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे या 2300 के भाव को आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। ये स्टॉक गिरा जरूर है अपने हाई से, लेकिन उससे हाई से पहले रैली जितनी आई है वो क्या मतलब वर्थ थी इसकी, इतना महंगा जो स्टॉक ये हो गया था उसके हिसाब से। तो एक व्यू यहाँ पर ये बन सकता है कि 3,000 से जो ये स्टॉक गिरा तो कुछ हद तक खबर भाव में है। वो ग्राफिक प्ले करिए, कुछ हद तक खबर जो है ये भाव में है। और आज अगर बड़ा गैप डाउन हो, और बड़े गैप डाउन से मेरा मतलब है 2600 वाला नहीं, अगर 2500 तक का गैप डाउन हुआ अगर, तो फिर शॉर्ट मत करिएगा। फिर इस स्टॉक में शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि लोग शॉर्ट करके बैठे हैं और लोग वेट कर रहे हैं कि आज गैप डाउन में हम कवर करेंगे। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, खबर खराब है, मार्केट शेयर पर इंपैक्ट आएगा, अर्निंग्स पर इंपैक्ट आएगा। अर्निंग्स पर इंपैक्ट आएगा तो क्या वैल्यूएशन पर इंपैक्ट आएगा। ऑलरेडी ये स्टॉक सस्ता नहीं है, एक बार के लिए तो यहाँ सेंटिमेंट खराब होगा। दिक्कत एक और चीज़ है यहाँ पर, दिक्कत कह लीजिए पॉजिटिविटी कह लीजिए, इस स्टॉक के आशिक बहुत हैं और एक लोअर लेवल पर लोग तैयारी करके बैठे हैं कि बस हमें लोअर लेवल पे मिल जाए, हम खरीद लेंगे। तो 2400-2500 के करीब करीब अगर ये आया मान लीजिए, तो मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पर यहाँ पर बाइंग आएगी और आनी भी चाहिए, लॉजिकल है। तो थोड़ा सा काफ़ी मतलब सेंटिमेंट काफ़ी मूविंग पीसेस हैं यहाँ पर, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आज शॉर्ट नहीं बनता है। आज शॉर्ट नहीं बनता, स्पेशली अगर गैप डाउन हो तो आज शॉर्ट करके शायद आप पैसा ना बना पाएँ। ये मेरा व्यू रहेगा इसके ऊपर। इसके अलावा बाकी के और बिग स्टॉक्स की बात करते हैं। उसके अलावा मैंने लिया है आपका बंधन बैंक। बंधन बैंक में बताता हूँ क्यों लिया मैंने। आज सुबह एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई सीएलएसए की। उन्होंने हाई कन्विक्शन व्यू लिया है बंधन बैंक के ऊपर, और बंधन बैंक पर मैं, आपको याद होगा, काफ़ी पॉजिटिव भी रहा हूँ। आरबीआई की पॉलिसी के बाद से अच्छा एक्शन है। और बंधन बैंक का जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि जो ग्रॉस स्लिपेज रेशो है वो बाकी के जो बैंक इसी कैटेगरी में जो गिने जाते हैं सेकंड रैंक बैंकों में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और थोड़ा लंबा चार्ट रखिए, और आरबीएल बैंक, उसके मुकाबले आधा है। तो इस वजह से बंधन बैंक, ये देखिए बंधन बैंक का चार्ट है, थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी पॉलिसी के नीचे, ये यहाँ पर अभी भी ठीक ठाक मूव बने हुए हैं। और आप इसका चार्ट देखिए, 3 महीने का अच्छा चार्ट है ये, तो इस वजह से इसको मैंने ग्रीन में लिया। उसके अलावा टाइटन एक और स्टॉक है जिसको मैं आज ग्रीन में ले रहा हूँ। टाइटन को मैं क्यों ग्रीन में ले रहा हूँ, क्योंकि एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि गोल्ड प्राइसेस में अब साइन दिख रहे हैं कि शायद हम नियर टर्म पीक की तरफ जा रहे हैं। ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है, 200 डे मूविंग एवरेज तक आया है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। नॉर्मली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जब 200 डे मूविंग एवरेज के पास आए, इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसके लिए हो सकता है आज की आज ना चले, लेकिन अब उन लेवल्स के करीब आ गया जहाँ पर मुझे लग रहा है कि टाइटन में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो आपके फेवर में आ रहा है। तो ये आज का एक और आपका बिग स्टॉक होगा। तो मेरे ख्याल से 3 आपके बिग स्टॉक हो गए, बीएससी, बंधन बैंक और टाइटन। यस।